नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। कृषि बिल पर अभी सियासत का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष लगातार कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव में जाकर किसानों को कृषि बिल के बारे में बताने का काम शुरू कर दिया है। इसी अभियान को लेकर नोएडा में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा व नोएडा विधायक पंकज सिंह फेज 2 के याकूबपुर गांव में पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान मौजूद हुए। इस चौपाल में सांसद व विधायक ने कृषि बिल के बारे में गांव वालों को जागरूक किया। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि यह कृषि बिल किसानों के सुनहरे भविष्य को तय करेगा। किसानों को अब दर-बदर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सांसद महेश शर्मा ने कहा कि कृषि बिल को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि तकरीबन नोएडा के 12 गांव में हम लोग ये अभियान चला चुके हैं। आगे भी इस कड़ी को तेजी से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस चौपाल में नोएडा विधायक पंकज सिंह ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया और कहा कि अब पूरी तरीके से किसानों को आज़ादी मिली है। चौपाल के बाद याकूबपुर गाँव में विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। देखिए, आज भारत देश जहाँ 70-80% जनता आज भी किसानी पर निर्भर है और उनका ये विश्वास, हमारे किसानों के भाइयों का ये विश्वास हो चुका है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उनका कोई भी फैसला किसी भी तरह किसान का हित नहीं कर सकता। लेकिन कुछ विपक्षी लोग इसको जब बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं और भाई पंकज सिंह और हमारी पार्टी के सभी लोग, आज यहाँ करीबन 8 गाँव के लोग प्रधान यहाँ उपस्थित हैं, उन पर ये विषय बताने के लिए कि किसानों के लिए जो 3 बिल लाए गए हैं, इन बिलों के कितने फ़ायदे हैं, और इसको हमने प्रश्नोत्तर रूप में किया। उनके सामने लाया कि भाई आज आपकी सीमा भंडारण की ख़त्म कर दी गई है, आप चाहें तो जितना मर्जी अपना जो प्रोड्यूस बना है, गेहूँ है, खाद है, प्याज है, तो उन सब चीज़ों का जितना मर्जी भंडारण कर सकते हैं आप। दूसरा विषय कि आपका पूरा देश आपके लिए खुला हुआ है, एक मंडी है पूरे देश के, आप अपने उत्पादन को कहीं भी देश में बेच सकते हैं और जो आपको अच्छा भाव दे उस भाव पर दे सकते हैं। तीसरा विषय ये रखा गया है कि आपके जो भी अगर कोई डिस्प्यूट होंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर नहीं जाएंगे। 3 दिन के अंदर आपका पैसा आपके हाथ में आएगा, बिचौलिए आड़ती ख़त्म हो जाएंगे। चौथा विषय जो था कि क्या मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी या MSP ख़त्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने कहा है मंडियाँ यथावत रहेंगी, जिसका माल मंडी में बिके ठीक दर पर मंडी में बिके, नहीं बिके तो बाहर बिके, और जो अच्छा दर दे उसमें बिके। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो ले जाने पर जो भ्रष्टाचार होता था वो उस पर रोक लगा दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि सभी किसानों को ये विषय समझ में आ भी गए हैं और वो ये मानते हैं, आप चाहें तो इन किसानों से भी पूछ सकते हैं, वो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया ये फैसला, सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला हर तरह से किसान के हित में है। और जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसानों की आमदनी 2022 तक हम दुगनी करेंगे, उस दिशा में उठाया गया मील का पत्थर साबित होगा। और किस तरह से किसी भी तरह किसान बिचौलिए आड़तियों से बचेगा और किसान के विकास का मार्ग खुलेगा। किसान हमारा जब तक देश की मुख्य धारा में साथ मिलकर आगे नहीं चलेगा, मैं समझता हूँ देश का विकास कहना बेमानी होगी। और आज उसी जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था कि हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, उस दिशा में ये तीनों बिल लाए गए हैं। और मैं, आप अगर इन किसानों भाइयों से भी अगर आप इनकी राय लेंगे तो मुझे लगेगा कि आप सब लोगों को हमने पूरी छूट दी कि आपके दिल में कोई सवाल हो, कोई भ्रम हो तो आप हमसे पूछें, हम उस बात का जवाब देंगे। आज इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं कि किसान की ज़मीन पर कॉर्पोरेट का कब्जा हो जाएगा और राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली करके ये बातें बोले थे। देखिए, बरगलाने से नहीं होता, बटाई पर खेती किसानी से सैकड़ों हज़ारों सालों से चली आ रही है। आज उसको इतना बांध दिया गया है कि जो कोई बड़ा किसान या कोई बड़ा व्यापारी अगर करता है, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में भी हक किसान के हित में है कि अगर वो फैसला किसी तरह से भी पलटता है तो किसान के ऊपर सिर्फ इतना है कि जो उसने पैसा लिया है वो वापस करे, लेकिन जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट को ही बाध्यता दी गई है। तो किसमें किसान के ऊपर किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है, ना ही किसान का हक। और वो जो भी फैसला है वो सिर्फ किसान की ज़मीन पर किसी तरह का हक पैदा नहीं करता, वो सिर्फ जो किसान की साल भर में पैदा होने वाली उत्पादन है उसी पर उसका हक देता है, उससे ज़्यादा नहीं। पूरे देश भर के हमारे सभी सांसद, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायकगण गांव के किसानों के बीच में जा रहे हैं
और इस तरह की बैठकें हम अब तक करीबन 12 बैठकें हम अपने इस क्षेत्र में कर चुके हैं और पूरे देश भर के सांसद विधायक लोग इस काम में लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो विपक्ष को, खासतौर पे कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए कि उनके घोषणा पत्र में, आज नहीं पहले से ही चुनावों में वो कहा करते थे इस बात को, लेकिन आज जब इस चीज़ को कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है तो वह लगता है कि कांग्रेस को या किसानों के हित में लिया गया निर्णय भी अब पच नहीं रहा है और इतना तय है। और इस देश के करोड़ों करोड़ किसान इस बात को समझते हैं कि उनका हित नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उस संकल्प से कहीं पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी वो पीछे नहीं हटेंगे और किसानों की आमदनी को दोगुना करने का जो संकल्प लेकर वो आगे बढ़े हैं उसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से वो प्रतिबद्ध है हमारे प्रधानमंत्री। देश में जितने भी प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस तरीके विपक्ष कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोग समझाने में भी थोड़ा सा पीछे रह गए या विपक्ष भी ज़्यादा? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का मौका है, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें धार उनको नहीं मिल रही है क्योंकि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं और वह जानते हैं कि इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय लिया जाएगा वह गाँव के लिए, गाँव की गलियों के लिए, किसानों के लिए वह हितकारी ही होगा। इस बात को हमारे देश के किसान भली भांति समझते हैं। देश की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें आज के मुद्दा के साथ और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।